अभी मैं बेंगलुरु में जहाँ पे आयांश का इलाज चल रहा है वहाँ पे हूँ। और यहाँ पे कुछ लोग आए हैं, कुछ लोग उत्तर प्रदेश के हैं, कुछ लोग बिहार के हैं, कुछ लोग बिहार में पटना के हैं और मिलने आए हैं। एक भाई साहब है यहाँ पे, ये यहाँ पे क्रिकेट खेलते हैं बिहार के ही, ये भी आयांश से मिलने आए हैं। आखिर क्या हुआ कि एक केरल की बच्ची के लिए पैसा इकट्ठा किया जाता है तो पैसा डबल इकट्ठा हो जाता है, यानी जो 16 करोड़ रुपया इकट्ठा किया जाता है उसके जगह पे 32 करोड़ रुपया इकट्ठा हो जाता है। और 2 बच्ची के लिए 32 करोड़ रुपया इकट्ठा किया जाता है तो 46 करोड़ रुपया इकट्ठा हो जाता है। और इतना मेहनत करने के बावजूद, इतना आवाज़ उठाने के बावजूद आयांश के लिए 16 करोड़ रुपया इकट्ठा नहीं हो पाया। क्राउड फंडिंग गुनाह नहीं है, क्राउड फंडिंग होना चाहिए। और 16 करोड़ रुपया का इंजेक्शन कोई भी आम आदमी अपने बच्चे को नहीं दिलवा पाएगा। किसी भी माँ बाप को ये शौक़ नहीं है कि उसके बच्चे के गर्दन पे ऑपरेशन हुआ हो यहाँ पे। और यहाँ पे ऑपरेशन इसलिए हुआ है कि वो नाक और मुंह दोनों से सांस नहीं ले सकता है। कल कमेंट में एक आदमी ने इतना गंदा कमेंट लिखा था, नाक से सांस नहीं ले रहा होगा तो मुंह से सांस ले रहा है। जरा सोचिए यार, नाक और मुंह से सांस नहीं ले रहा है तब तो यहाँ पे ऑपरेशन हुआ है और यहाँ से सांस ले रहा है वो बच्चा। मुंह से खाना नहीं खा सकता है, इसलिए पेट में एक नली लगाया गया है, यहाँ से डायरेक्ट लिक्विड दिया जाता है। और यहाँ पे एक ऑपरेशन किया गया है कि खाना जो है ऊपर फेफड़ा में ना आ जाए वरना इन्फेक्शन हो जाएगा। इसके लिए पेट जो है वो 6 इंच लंबा चीर के जो है ना फिर सर्जरी किया गया है। मशीन है, अगर ये इसमें से एक भी मशीन जो है ना यहाँ से हट जाएगा ना तो अब मैं कहना नहीं चाहता हूँ। उसके अलावा 24 घंटा इस बच्चे के पास कोई नहीं तो कोई होना चाहिए। और देखिए अभी हम लोग वीडियो बना रहे हैं और कितना मासूम तरीके से ये देख रहा है, देख लीजिए। अनेकों आरोप लगाया गया, बीमारी को झूठा बताया गया, यहाँ तक कि निम्हांस के दरवाजे पे जाके कहा गया कि बीमारी झूठा है, डॉक्टर कुछ नहीं बता रहा है। फिर हिंदुस्तान के अलग अलग कोने में इतने बच्चे बीमार कैसे हैं। एक सीतामढ़ी या समस्तीपुर के रोसड़ा की एक बच्ची है, वो भी बीमार है। हिम्मत नहीं हो रहा है कि उसके लिए आवाज़ उठाएं। अगर इस बच्चे के लिए सक्सेसफुली हम लोग 16 करोड़ रुपया इकट्ठा कर दिए होते, कैंपेनिंग सक्सेस हो गया रहता, इस बच्चे को इंजेक्शन पड़ गया होता तो शायद हम उस बच्ची के लिए भी आवाज़ उठाते। और अगर आप मेरे से सवाल कर रहे हैं तो मेरे से पहले भी बहुत सारे लोगों ने क्राउड फंडिंग किया है, उनसे सवाल क्यों नहीं करते हैं? सवाल इसलिए कर रहे हैं कि आप बिहार के हैं, मैं बिहार का हूं और ये बच्चा बिहार का है, इसलिए। गुजरात में एक बच्चे के लिए कैंपेनिंग किया जाता है, पैसा इकट्ठा होता है, बच्चे को इंजेक्शन पड़ता है। मुंबई में कैंपेनिंग किया जाता है, पैसा इकट्ठा होता है, बच्चे को इंजेक्शन पड़ता है। आंध्र प्रदेश में कैंपेनिंग किया जाता है, पैसा इकट्ठा होता है, बच्चे को इंजेक्शन पड़ता है। केरल में कैंपेनिंग किया जाता है, पैसा इकट्ठा होता है, बच्चे को इंजेक्शन पड़ता है। बिहार में कैंपेनिंग किया जाता है, पैसा इकट्ठा नहीं होता है, लाखों सवाल किए जाते हैं। इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये है कि हम अपने लोगों पे भरोसा ही नहीं करते हैं। किसी माँ को शौक है क्या कि उसका बेटा का जो है यहाँ पे ये जो है ना यहाँ पे नली लगा हुआ है, अब किसी को सबूत चाहिए तो इसको भी निकाल के हम लोग दिखाएं क्या? यहाँ पे इसको ये जो चिपकाया गया है उसको भी निकालें क्या कि ऑपरेशन हुआ है कि नहीं हुआ है, गलती से चिपका दिया होगा, सब एक्टिंग कर रहा होगा, सब उसको भी दिखाना है। आ जाइए एक बार, मणिपाल हॉस्पिटल में ऑपरेशन हुआ है। उसके अलावा ये जो दिख रहा है ना, ये यहाँ से लेके यहाँ तक 6 इंच लंबा, 6 इंच है ये जो सर्जरी दिख रहा है ना, ये देखिए ध्यान से, ये सर्जरी। और ये नाक से और मुंह बंद है इसका, देखिए इसका नाक भी बंद कर रहा हूँ मैं। और ये जो है ना, ये यहाँ से सांस लेता है, यहाँ से ये जो है ना सांस के लिए ये मशीन है, ये मशीन जो है ना सांस के लिए ही है ये मशीन। जरा सोचिए अब हम लोग क्या करें क्या नहीं करें, समझ में नहीं आ रहा है। कुछ लोग तो इतने घटिया हैं कि इतने गंदे गंदे सवाल फेसबुक पे किए हैं ना कि शायद भगवान उन्हें कभी माफ़ नहीं करेंगे अगर इस बच्चे को कुछ हो जाता है तो। जरा सोचिए, बहुत सारे लोग जो है ना वो क्राउड फंडिंग के लिए मुझे मैसेज करते हैं। हम लोग हिम्मत नहीं होता है कि हम किसी के लिए क्राउड फंडिंग करें। मझवलिया में एक आदमी बीमार था,
उसे लीवर ट्रांसप्लांट कराना था। हमने सोचा कि उसके लिए व्यवस्था कर दें और उसे कुछ पैसा दे दें। हालांकि एम्स में मैंने उसके लिए व्यवस्था भी कराया, डॉक्टर से भी बातचीत की, कुछ पैसा हम लोगों ने इकट्ठा भी किया और उसके पास पहुंचवाया भी, लेकिन हिम्मत नहीं हुआ कि 17-18 लाख रुपया उसको दे दें। अगर इस बच्चे का सक्सेसफुली कैंपेनिंग हो गया रहता तो मेरा 4 वीडियो काफ़ी होता, 4 वीडियो से उस आदमी का जान बच जाता, उस आदमी का जान बच जाता 4 वीडियो से। इस बच्चे के लिए अगर सक्सेसफुली हम लोग कैंपेनिंग कर दिए होते, समस्तीपुर की बच्ची के लिए हम लोग कैंपेनिंग शुरू करते और उसका भी जान बच जाता। अरे 1 सवाल, 2 सवाल, 4 सवाल, 10 सवाल आपका जो है ना, वो ना जाने कितने लोगों का जान ले लिया, वो पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि इसका कोई आंकड़ा नहीं आएगा, किसी को हिम्मत नहीं होगा। पीएमसीएच में 500 रुपया के लिए लोग मरते थे, आईजीआईएमएस में मरते थे, एसकेएमसीएच में मरते थे, तो बचाने के लिए क्यों नहीं गए आप लोग? मैं तो आज भी आईजीआईएमएस में जाता हूं, एसकेएमसीएच में जाता हूं और बिहार के सरकारी अस्पताल में जाके वीडियो बनाता हूं और वहां का सिस्टम सुधरवाने का प्रयास करता हूं। और आप लोग जो है ना, हम लोग सिस्टम सुधरवाते हैं और आप लोग टांग खींचते हैं। समस्तीपुर की बच्ची के गार्जियन से आपकी बातचीत हुई थी क्या? यस सर, होती है। जहाँ अयांश का इलाज चल रहा है बैप्टिस्ट में, उनका भी इलाज वहीं से चल रहा है। उनका भी बीमारी फर्जी है कि सही है? सर सही है, उसका भी यही सिचुएशन है जो अयांश का है। अभी अयांश जैसे शुरुआत उसके लिए कितना पैसा अभी इकट्ठा हो चुका है? वो लोग इम्पैक्ट गुरु से कर रहे हैं, उनका अभी तक 7-8 लाख के आसपास ही हुआ है। 2-2.5 महीने हो गए सर। जरा सोचिए, अब क्या कहें हम लोग। इस बच्चे के लिए कम से कम सरकारी तंत्र साथ नहीं आया, पैसा नहीं दिया, तो कम से कम थोड़ा सा सपोर्ट कर देता ना, तो इस बच्चे को इंजेक्शन पड़ गया होता। और अगर 2 महीना पहले पड़ा होता ना, तो इसकी ये हालत नहीं होती इस बच्चे की। निशा उपाध्याय आई थी इस बच्चे को देखने, गाना गा रही थी, ये बच्चा डांस कर रहा था, वो चौंक गई। भोजपुरी की सिंगर है, आप लोग पूछना उनसे, चौंक गई कि गाना पे डांस करता है, कमर हिलाता था ये। जो भी लोग आता था दरवाजे पे हंसता था ये, हमेशा सब लोग देखते थे कि ये बच्चा जो है बीमार है, हंस रहा है, बीमार है, हंस रहा है। बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये सवाल कर गया कि बीमार है तो हंस क्यों रहा है? तो बीमार है तो रोना जरूरी है, बीमार है तो ऑपरेशन कराना जरूरी है, बीमार है तो ऑक्सीजन पाइप लगवाना जरूरी है, बीमार है तो थोड़े से मशीन लगाना जरूरी है। तो अब तो मशीन लग गया है ना, ऑपरेशन भी हो गया है, सांस भी ये मशीन से ले रहा है, खाना भी मशीन से खा रहा है। अब तो बीमार है ना, अब तो सबूत मिल गया ना, दिल को ठंडक पहुंच गई ना, तसल्ली मिल गई ना। आ जाओ मणिपाल अस्पताल में और पता कर लो डॉक्टर से कि बीमार है कि नहीं है बीमार। आ जाओ बैप्टिस्ट अस्पताल में, पता कर लो वो डॉक्टर से कि आपने मणिपाल में क्यों भेजा इस बच्चे को। आ जाओ निम्हांस में, पता कर लो कि आपने बैप्टिस्ट अस्पताल में क्यों भेजा इस बच्चे को। सारे के सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। लेकिन एक अफवाह की वजह से ना जाने कितने लोगों का जान चला जाएगा। भगवान माफ़ नहीं करेंगे कभी भी। वो जो दवा आप दिखा रही थी जो 6 लाख समथिंग हज़ार का था, वो दवा थोड़ा दिखाइए तो मुझे। सर वो फ्रीज में रखना पड़ता है, मैं मंगवा ले रही हूँ। वो दवा सर फ्रीज में ही रखना होता है, बाहर नहीं रख सकते उस दवा। 16 करोड़ रुपया का इंजेक्शन नहीं पड़ पाया, इसलिए अभी ये 6 लाख रुपया का दवा चलता है। इसको एक फाइल 6 लाख रुपया का है। जिसको सबूत चाहिए अस्पताल में आए, अस्पताल के डॉक्टर से पूछे और मैं दाम दिखाता हूँ इस दवा का। और उसके अलावा इसे हमेशा जो है आइस बॉक्स में रखना है, हमेशा 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 आइस बॉक्स में रखना है। और आप देखिए यहाँ पे प्राइस लिखा हुआ है इस डब्बे पे, थोड़ा सा पास में लाइए आप कैमरा और यहाँ पे दिखाइए 6,20,835 रुपया यहाँ पे लिखा हुआ है। अब जाके आप कंपनी से पूछिए कि इस छोटे से दवा का 6,20,835 रुपया दाम क्यों रखा है। ये कंपनी से आप लोग पूछिए। और ये दवा जो है सस्ते में भी मिलना चाहिए, सस्ता में क्यों नहीं मिल रहा है ये दवा? आखिर कौन सा सिस्टम भारत का जो है वो इस छोटे से बोतल का दाम जो है ना वो 6 लाख रुपया रखवा दिया है? उस सिस्टम से सवाल कीजिए। और जहां पे सवाल करना है वहां पे सवाल नहीं करेंगे, और जहां पे सवाल नहीं करना है, साथ देना है, वहां पे सवाल करके एक बच्चे का जान लेने का प्रयास करेंगे। हम लोग प्रयास कर रहे हैं बचाने के लिए और करते रहेंगे, लगातार करते रहेंगे। आप लोगों के भी घर में बच्चे होंगे और अगर आज नहीं है तो भविष्य में जरूर होंगे। जरा सोचो, अगर वे बच्चे बीमार होंगे और लोग फिर सवाल करेंगे उनके बीमारी पे,
तो आपके दिल पे क्या गुजरेगा। कोई माँ चाहती है क्या कि उसके बच्चे का यहाँ से लेके यहाँ तक ऑपरेशन हो? कोई माँ चाहती है क्या कि 24 घंटा उसके बच्चे के पास कोई नहीं तो कोई पड़ा रहो? ये बोल भी नहीं सकता है। सर ये 14 महीने का हो गया है और 14 महीने में बच्चे सर दौड़ने लगते हैं। ये अभी तक सर 2 महीने की तरह जैसे ये है उसी स्थिति में ये रहता है। जन्म प्रमाण पत्र दिखाइए 14 महीना का है कि नहीं है। डीएनए टेस्ट कराइए कि आप ही का बच्चा है कि नहीं है। बिल्कुल सर, मेरे ऊपर ये भी सवाल उठा था कि डीएनए टेस्ट के लिए, और जो मेरा बच्चा एक्सपायर किया था उसका डेथ सर्टिफिकेट भी मांगा जा रहा था मेरे से। कितना घटिया है हम लोग। कोई माँ कहती है क्या कि मेरा बच्चा एक्सपायर हुआ है, वो घर में फोटो लगा के रखती है क्या 6 महीना 7 महीना 8 महीना का बच्चा जो एक्सपायर होता है उसका? जरा सोचिए। आओ ना यार, डीएनए टेस्ट कर लो, बर्थ सर्टिफिकेट ले लो। डेथ सर्टिफिकेट के इंतजार में बैठे हो ना, इसीलिए ना। और मुझे पता है मेरा सब कुछ अच्छा चल रहा था, सब कुछ, और अब लोग सवाल भी मुझसे नहीं कर रहे थे, लेकिन अब करेंगे मुझे पता है, क्योंकि मैं फिर इस बच्चे को बचाने का प्रयास करना शुरू कर दिया। और ये कलयुग है, यहाँ पे बचाने वाले कम और मारने वाले ज़्यादा लोग हैं। अगर बचाने वालों की संख्या ज़्यादा होती तो अभी तक ये बच्चा बच गया होता। और एक ही बच्चे के लिए क्यों, हजारों बच्चे के लिए आवाज़ उठाएंगे, हजारों बच्चे के लिए आवाज़ उठाएंगे, तो क्यों नहीं उठा रहे हो? मैं तो IGIMS में गया, 2 बच्चे का ऑपरेशन करा दिया। मैं SKMCH में गया, लोगों का व्यवस्था करा दिया। दरभंगा में गया, वहां पे अस्पताल में लोगों का व्यवस्था कराया। मैं बेतिया से किसी का फोन आता है, वहां पे व्यवस्था कराता हूं, PMCH में व्यवस्था कराता हूं। मैं तो लड़ रहा हूं। कमेंट करने वाले कहां मर गए आप लोग? क्यों नहीं लड़ रहे हैं बिहार के लिए? मैं तो इस देश के हर एक कोने में जा रहा हूं और वहां से बिहार के लिए आवाज उठा रहा हूं। मेरा पासपोर्ट अगर बन जाता ना तो मैं दुनिया के हर एक कोने में जाके बिहार के लिए आवाज उठाता। क्यों नहीं आप लोग लड़ रहे हैं? सिर्फ सवाल करेंगे। हमें भी डर लगता है कि किसी दिन गलती से हमसे कोई गलती हो गया ना तो कुत्ते की तरह लोग नोचने का प्रयास करेंगे हमसे भी, हमें भी। बल्कि वहां पे हमें वे लोग समझाएंगे कि मनीष जी आपसे ये गलती हो गई है, आप इसे सुधार कीजिए और इससे भी ज़्यादा अच्छा काम कीजिए तो हमें और अच्छा लगेगा। लेकिन इस उम्मीद में बैठे हुए हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अमित कुमार है। अच्छा, यहाँ पे कहाँ रहते हैं आप? हम तो बेंगलोर माराथली, बिहार में कहाँ से हैं? पटना से, दानापुर से हैं। भाई इस बच्चे के बारे में जानते हैं? हाँ जानते हैं। इस बच्चे का मदद करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? एकदम करना चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? रमाशंकर सिंह, कहाँ से हैं आप? भभुआ डिस्ट्रिक्ट, इस पड़ियारी। बच्चे के बारे में जानते हैं? जी हाँ, अच्छे तरह से जानते हैं। अच्छा, इस बच्चे का मदद करना चाहिए कि नहीं करना? 100% करना चाहिए सर। अभी कैसी स्थिति है बच्चे की? बच्चे का मतलब स्थिति उतना अच्छा नहीं है, बट मतलब मेरे को लगता है कि अगर मदद किया जाए तो अच्छा हो जाएगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अरुण है। कहाँ से हैं आप? मैं यूपी बलिया से हूँ। अच्छा, इस बच्चे का मदद करना चाहिए कि नहीं? 100% करना चाहिए। ज़रूर। चलिए, इधर एक और व्यक्ति है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रत्नेश कुमार है। अच्छा, कहाँ से हैं आप? हम बिहार दरभंगा से हैं। अच्छा, इस बच्चे का मदद करना चाहिए कि नहीं? 100% करना चाहिए बच्चे को मदद। जो सवाल है ना हमारे दिमाग में, उस सवाल का जवाब जो है ना, बच्चे को इंजेक्शन पड़ जाएगा उसके बाद भी दिया जा सकता है और जवाब सवाल किया जा सकता है। लेकिन एक बार बच्चा तो बच तो जाए सही। बच्चे को अगर कुछ हो जाएगा फिर उन सवालों का क्या, और जवाब देगा कौन? जरा सोचिए। तो आज ये ज़्यादा ज़रूरी है कि बच्चे को बचाया जाए, ना कि ये ज़्यादा ज़रूरी है कि बच्चे के इलाज पे सवाल किया जाए। सबूत चाहिए इस बच्चे के लिए, 7 करोड़ रुपया का हिसाब चाहिए, तो आइए यहाँ पे लीजिए हिसाब। लेकिन उससे पहले 700 करोड़, 7,000 करोड़, 7 लाख करोड़ का घोटाला करने वाले नेताओं से आप लोग सवाल क्यों नहीं करते हैं? 1-1 लाख करोड़ रुपया एक चुनाव में खर्चा होता है नेताओं का। 1-1 लाख करोड़ रुपया एक पार्टी का खर्चा होता है, पूरे पार्टी का। एक स्टेट का चुनाव में 1 लाख करोड़ रुपया, कभी आपने हिसाब किया है कि 1 लाख करोड़ रुपया में कितने अस्पताल बन सकते हैं, कितने स्कूल बन सकते हैं, कितने कॉलेज बन सकते हैं और कितने लोगों को बचाया जा सकता है? कभी किया है आपने सवाल? नहीं किया है। लेकिन ये 7 करोड़ रुपया पे 7 करोड़ सवाल कर सकते हैं। आज चुनाव प्रचार में डिजिटल चुनाव प्रचार, ये चुनाव प्रचार, वो 3D चुनाव प्रचार, हेलीकॉप्टर से चुनाव प्रचार, प्राइवेट चार्टर से चुनाव प्रचार हो रहा है ना। सवाल कीजिए उन नेताओं से,
सिर्फ और सिर्फ वो एक दिन चुनाव प्रचार नहीं करेंगे ना, तो ऐसे ना जाने कितने बच्चों का जान बचा लेंगे। एक नहीं, एक अयांश का नहीं, ना जाने कितने बच्चों का जान बचा लेंगे, लेकिन उनसे सवाल नहीं करेंगे। हिम्मत ही नहीं है, छाती पे चढ़ के वो लोग बात ही तोड़ देंगे आप लोगों का। अब मैं उनसे भी सवाल करता हूं, क्योंकि हमें कुछ करना है अपने राज्य के लिए, अपने देश के लिए। तो हो सके तो अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं ना, तो टांग खींचने का प्रयास ना करें, और हो सके तो इस बच्चे को बचाने का प्रयास करें, और नहीं बचाना है ना तो कम से कम मारने का प्रयास ना करें। बाकी अच्छा लगे तो अयांश के लिए फाइनेंशियल मदद नहीं कर सकते हैं तो कम से कम भगवान से एक प्रार्थना करना आप लोग, क्योंकि आपके भी घर में बच्चे होंगे, आपके भी घर में कोई अपने होंगे, और वो भी कभी ना कभी बीमार पड़ते होंगे, और जहाँ दवा काम नहीं करता है वहाँ दुआ काम करता है। बस आखिरी में हर बार की तरह इस बार भी बोलूँगा, जय हिंद।